नमस्कार, माइंड रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात नगीना लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 5। नगीना की जो लोकसभा सीट है वो बिजनौर जिले की दूसरी लोकसभा सीट है। एक लोकसभा बिजनौर है और दूसरी नगीना है। ये जो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 17 जो सुरक्षित सीटें हैं, जो आरक्षित सीटें हैं, उनमें से एक है। जो बिजनौर में ओडीओपी की बात होती है, जो कास्ट कला की बात होती है, वो सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में, नगीना के क्षेत्र में ही कास्ट कला का काम होता है, जो पूरी न केवल भारत वरन एशिया और दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध है। जो इसका इतिहास है वो बहुत पुराना नहीं है, चूँकि अभी 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अपने अस्तित्व में आई है। तो उसके पहले ये सीट जो है वो बिजनौर की लोकसभा क्षेत्र में ही आया करती थी। विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, नेहतौर और नूरपुर। ये 5 विधानसभा की सीटें। नूरपुर की जो सीट थी वो साल 2018 में उस पर उपचुनाव हुआ था। 2017 में जब चुनाव हुआ तो उसमें लोकेंद्र सिंह वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे, जिनकी आकस्मिक निधन के बाद इस सीट पर दोबारा उपचुनाव हुआ। जब कैराना में उपचुनाव हुए थे तब ये सीट पर भी उपचुनाव हुआ था, और कैराना की तरह ही ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई थी। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के नईमुल हसन यहाँ से उपचुनाव जीत करके और वो विधायक हैं। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो साल 2009 में इस सीट पर लोकसभा का पहला चुनाव हुआ। उस बार समाजवादी पार्टी के हिस्से में ये सीट गई थी। समाजवादी पार्टी ने यशवीर सिंह को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था, तो वहीं बसपा ने आर के सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। यशवीर ये चुनाव जीतने में कामयाब हुए और नगीना की लोकसभा सीट से पहले सांसद हुए। 12 दिसंबर 1972 को बिजनौर के महमूदपुर में यशवीर का जन्म हुआ। इन्होंने HBTI जो कानपुर में है उससे बीटेक की डिग्री ली, इंजीनियर हैं। साल 2009 में ये लोकसभा का पहला चुनाव लड़े। यशवीर की गिनती मुलायम सिंह यादव के करीबी नेताओं में होती, माना जाता है कि बहुत करीबी हुआ करते थे। यशवीर सबसे ज़्यादा चर्चा में उस वक्त रहे जब प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के लोकसभा में बहस चल रही थी, और इन्होंने सोनिया गांधी के हाथ से वो बिल लेकर के और फाड़ दिया था। बिल फाड़ने के बाद ये खासी सुर्खियों में रहे थे। उस समय इनकी कई जगह इनकी खूब चर्चा, उस समय ये चर्चा में रहे थे। साल 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो ये पूरे देश में नरेंद्र मोदी की एक लहर चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चली और ये चुनाव हार गए। साल 2019 में जब ये चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, उसके बाद ये उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया, जो महागठबंधन कहलाया। फिर ये सीट बसपा के खाते में चली गई। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी से नाराज हो गए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो उस समय महेंद्र नाथ पांडे ने इनको यहाँ पर उसमें लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, और उसके बाद कयासों का सिलसिला शुरू हुआ। ये कयास लगाए जाने लगे कि यशवीर साल 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार होंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट न दे करके और यशवंत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। साल 2014 के चुनाव में यशवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हुए और वो चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। 1 मार्च 1962 को मुजफ्फरनगर के चुरियला गांव में इनका जन्म हुआ था। एम्स से इन्होंने MD की डिग्री ली और उसके बाद ये बतौर चिकित्सक इन्होंने सेवा की शुरुआत की। साल 2002 में ये पहली बार विधायक चुने गए, फिर 2007 में दूसरी बार विधायक रहे, फिर उत्तर प्रदेश की सरकार में ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। इसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके और संसद पहुंचे। बतौर सांसद इनका कार्यकाल बहुत खराब माना जाता है, जनता से इनका सीधा कोई जुड़ाव नहीं था। हालांकि तमाम जगह पर ये भी पढ़ने और सुनने में आता है कि जो लोग इनके पास काम लेकर के पहुंचते तो उनसे कहते थे कि आपने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया, अपने काम को लेकर के नरेंद्र मोदी के पास जाइए। इसका असर ये हुआ कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ये चुनाव हार गए। यहाँ तक कि जो इनके जो सांसदों द्वारा गोद लिए हुए गाँव थे, उस गाँव में भी इनकी, जो इन्होंने जिस गाँव को गोद लिया था, उसकी रिपोर्ट भी बहुत ही खराब आई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में चली गई। गिरीश चंद्र यहाँ से सांसद चुने गए। साल 1991 में सहकारी समिति के निदेशक के तौर पर इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी। इसके बाद फिर साल 2000 में इनको बहुजन समाज पार्टी ने मुरादाबाद का जिलाध्यक्ष बना दिया। फिर वो साल 2006 तक वहाँ संगठन में काम करते रहे, संगठन को ठीक करने में लगे रहे, जिलाध्यक्ष रहे। साल 2007 में इनको बसपा ने चंदौसी की विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ाया उत्तर प्रदेश का। ये चुनाव जीते और पहली बार विधायक हुए।
साल 2012 के विधानसभा चुनाव में ये फिर से विधानसभा के उम्मीदवार हुए, पर वो चुनाव ये हार गए। साल 2017 में इनकी पत्नी जो बिरमावती, उनका नाम है, बिरमावती को बसपा ने चंदौसी की विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, पर बिरमावती भी वो चुनाव हार गई थी, चुनाव जीत नहीं पाई थी, तीसरे नंबर पर रही थी। जो गिरीश चंद्र का सामाजिक जो समीकरण बनता है, जो गिरीश चंद्र का समाज, उसमें माना जाता है कि इनका जो बसपा के कोर वोटर हैं, जो दलित वोटर्स हैं, उनके साथ साथ मुस्लिम वोटर्स पर भी इनकी अच्छी पकड़ है। और चूँकि बसपा का इस क्षेत्र में एक खास प्रभाव है, तो बसपा के वोटर्स के साथ साथ मुस्लिम वोटरों में इनकी जो पकड़ है वो बहुजन समाज पार्टी को इस क्षेत्र में मजबूत करती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में ओमवती और उनके पति जो आर के सिंह हैं, इनके परिवार का भी एक प्रभाव रहता है, चूँकि ओमवती का राजनीतिक करियर लंबा रहा है। आर के सिंह ब्यूरोक्रेसी से आए थे, पर पूर्व में IAS रहे हैं। ओमवती देवी साल 1985 में कांग्रेस की टिकट पर नगीना की विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई। फिर इसके बाद वो 1996 में दोबारा समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुनी गई। फिर 1998 में सपा ने ही इनको बिजनौर की लोकसभा सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव जीत करके संसद पहुंची थी। साल 2002 में और फिर 2007 में विधायक रहीं, 2007 में राज्य मंत्री रहीं उत्तर प्रदेश सरकार में, पर 2012 का विधानसभा चुनाव ये हार गईं। फिर जब नगीना की लोकसभा सीट बनी थी तो 2009 में बसपा ने इनके पति आर के सिंह को सीट से चुनाव लड़ाया था, पर वो चुनाव आर के सिंह हार गए थे। साल 2017 के पहले ये लोग दोनों पति पत्नी दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने ओमवती को विधानसभा का चुनाव लड़ाया, पर वो चुनाव ओमवती हार गए। फिर 2019 में चुनाव के पहले ये दोनों लोग कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए थे और कांग्रेस पार्टी ने ओमवती को नगीना की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, पर ये चुनाव भी वो हार गईं। समीकरणों की बात की जाए सीट पर, तो करीब 14,93,411 मतदाता हैं, जिसमें 7,95,554 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 6,97,857 महिला मतदाताओं की संख्या है। यहाँ जो जातिगत बात की जाए तो यहाँ जो आबादी है वो 66% हिंदू आबादी है और 34% मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनकी आबादी है। जातिगत आधार पर देखा जाए अलग अलग करके, तो मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, करीब 5,35,000 के आसपास मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ पर है। इसके अलावा जो दलित वोटर्स हैं वो करीब 2.25 लाख के आसपास हैं। इस जाट और चौहान वोटर्स की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी है, करीब 1,22,000 जाट वोटर्स हैं, तो 1,45,000 के आसपास चौहान वोटर्स की यहाँ पर संख्या है। और ये जो वोटों का समीकरण है वही वो बेहद महत्वपूर्ण रहता है। नगीना की जो लोकसभा सीट है वो सुरक्षित लोकसभा सीट है। 21% वोटर्स यहाँ पर जो है वो आरक्षित श्रेणी से आते हैं, अनुसूचित जात से आते हैं। बिजनौर चूँकि बसपा का गढ़ रही है, मायावती की कर्मस्थली रही है, इसलिए बिजनौर, और चूँकि उसी ज़िले में ये सीट आती है, तो बिजनौर और नगीना का जो समीकरण है वो बहुत ज़्यादा बसपा और मायावती का भी एक उस सीट पर खूब अच्छा खासा प्रभाव रहता है। और जो जाति समीकरण जो भी है वो भी बसपा के उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इसके अलावा जो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है वो लगभग 50% हो जाती है इस सीट पर, क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में जो दलित और मुस्लिम वोटर्स की गणित है, जो उनका जो अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो वो पूरा समीकरण बदल जाता है। यानी इस सीट पर मुस्लिम और दलित वोटर को ही की फैक्टर माना जाता है, जो यहाँ पर जीत और हार प्रत्याशियों की तय करते हैं। बहरहाल ये नगीना लोकसभा सीट की बात हो गई। उत्तर प्रदेश की जो दूसरी लोकसभा की सीटें हैं, इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के हम पूरे सीटों की बात पहले ही कर चुके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी कुछ सीटों की बात कर चुके हैं। इसके लिए आप वहाँ पर हमारे पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।